आज 12 मार्च 2017 है। एक बात हमारे दिमाग में अचानक आई तो हमने कहा लाओ इसको हम बता दें। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम दुनिया वालों से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप मनुष्य बने रहें। आप किसी धर्म के हों, मजहब के हों, आप कुछ कोई भी हो, लेकिन अगर आप मनुष्य, हाँ देखिए, मनुष्य बने रहना बहुत बड़ी तपस्या है। तो मनुष्य आप बने रहें। मनुष्य की पहचान ये है कि ना आप मांस खाएंगे, न ही आप मदिरा पिएंगे, न ही झूठ बोलेंगे, न किसी की आप गलत काम करेंगे, न बेईमानी करेंगे। झूठ आप बोल सकते हैं कहाँ पर, जहाँ जिससे देश का भला हो रहा हो, किसी व्यक्ति का भला हो रहा हो, अच्छे व्यक्ति का भला हो रहा हो। ये नहीं कि अब हत्यारे के लिए आप झूठ बोलें तो वो तो महापाप हुआ। अच्छे व्यक्ति के लिए, सच्चे काम के लिए अगर आपको कहीं झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोलना पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि आप मनुष्य बने रहें, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। हमारा कहने का उद्देश्य दुनिया वालों, हमारी अब हम क्या कहें अपने मुंह से अपने बारे में, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कोई भी आदमी कुछ भी अगर काम करता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है, कुछ वो पाना चाहता है। श्याम साधु कुछ पाना नहीं चाहता, श्याम साधु आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। श्याम साधु सिर्फ और सिर्फ संसार को, समाज को देना चाहता है। हमको भगवान ने इसी काम के लिए भेजा है, पूरी ज़िंदगी खपा दिया, इसी में लगा दिया। अब हमको क्या लेना, बुढ़ापे में क्या, पूरी ज़िंदगी तो हमने कितने बारिश झेले, कितनी गर्मी झेली, कितनी सर्दी झेले, कितना कष्ट उठाया, जीवन भर कष्ट उठाया। ये सेवा बच्चों का खेल नहीं है। क्या पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेवा करें। तो इसके पहले आज सुबह हमने गधे के भी बनाया है। आज भी देखिए, जैसे आग जलाओ और हवन की सामग्री में डालता हूँ, गधा बिल्कुल लगता है आग में घुस गया है। उसकी वीडियो अभी भी हमने YouTube पर डलवाया है, आप उसको देखिएगा। देखो, सीखो, समझो, नाटक के पीछे मत भागो। इतने लाख देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं, अरे यार जानवर नहीं, मनुष्य बन जाओ। मरना है, हर आदमी की मौत आ रही है, हर आदमी की मौत 24 घंटे उसके वो धीरे 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 बढ़ा करती है। आपको पता नहीं चलता है, मौत आ जाती है, आपको लेके चली जाती है, सारा नाटक आपका यहीं धरा रह जाता है। तो हमारा इस समय कहने का उद्देश्य ये था कि मोदी साहब, अमित शाह साहब, आप लोग जो हैं, एक ऐसा टीवी के ऊपर अपने कोई कोड, वो मतलब ऐसा कोड नंबर डलवा दें कि कोई गुप्त सूचना अगर आपको देना चाहे तो आप लोगों को दे। क्योंकि कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरह से, आप जितने ही काम करेंगे, बीजेपी अब जितने ही काम करेगी, तो हम समझते हैं कि इधर 100 साल के अंदर, 50 साल के अंदर बीजेपी को कोई भारत से हटा नहीं सकेगा। और बीजेपी का, अगर हमारे देश में बीजेपी पार्टी अगर कमज़ोर हो गई या हो जाती है तो समझिए देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और हम समझते हैं उसी दिन हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। ये जो हत्यारे थे ना, हैं, बूचड़ खाने के बाद कितनी बड़ी उपलब्धि अमित शाह को मिल गई है, चर्चा का विषय बन गए हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनते बनते ही पहले दिन हम बूचड़ खाने के बंद होने के आदेश दे देंगे। आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। मारा सारे पार्टियों को अमित शाह साहब ने ढक्कन कर दिया, सब पीछे हो गए, सबके मुख में कालिख लग गई है। कोई भी अगर मनुष्य है, हिंदू मुसलमान छोड़ो, अगर वो मनुष्य है, वो कोई हत्या नहीं पसंद करेगा कि किसी की हत्या की जाए, है ना। इनके बारे में किसी मूर्ख ने कहा वो तो जीव सब में है, हैं, इनको काटेंगे भी, हत्या है, अबे उल्लू के पट्टे मूर्ख, तो हमसे बात करा के, तो हमसे तर्क कर। तो जो मैंने 70 साल काम किए हैं ना, तपस्या किया है, तो उन्हें 70 दिन नहीं किया होगा। तो किताब से बोलता है, मैं किताब उठा के फेंक देता हूँ। किताब क्या है बे, किताब कुछ नहीं है। अपने लिए तू जो चाहता है वही तू बोल, अपने लिए। अगर तेरे सामने अगर कोई बकरा खड़ा हो जाए लेके छुरा कि साहब ऐसा हुक्म हुआ है और मैं तुझे मार करके खाऊंगा और उसमें अशोक मसाले भी मैं मिलाऊंगा, तब तो भाग खड़े हो गए ना, तब तक चिल्लाओगे। अगर तुम्हारे ख्वाब में, सपने में कोई बकरा आ जाओ, छुरा लेके तुम्हारे ऊपर लगाना शुरू कर दे कलेजे में, पसीने पसीने आ जाओगे।
ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए ना तो वहीं तुम्हारा दिमाग का नस फट जाएगा। इसलिए अंधो हम क्या कहें तुमको, सुबह सुबह हम अपने बारे में जो तू सोच वही दूसरों के बारे में सोच। तो बीजेपी वालों से मेरा यह आग्रह है, खास करके अब देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है हमारे पूरे बीजेपी के ऊपर। तो आप लोग कोड वर्ड निकालिए, जो मैं कह रहा हूँ हमारी बातों को गांठ मान लीजिए। ये नहीं कि अब श्याम साधु माने कुछ नहीं। श्याम साधु इसी में आवेश में जब आता है तो यही बोल देता है कि कोई भी नेता हो तो हमसे मुकाबला करके दिखाओ, हमसे ज़्यादा किसी ने त्याग नहीं किया है। इसलिए हमारी बातों को अनदेखी न की जाए, उसको ध्यान से सुना जाए और उसको अमल में लाइए। हम जब भी बोलते हैं किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में या पार्टी के बारे में, उसकी हित की मैं बात करता हूँ, मैं अपने लिए बात नहीं करता हूँ। तो हमारा मतलब है कि एक कोड नंबर आप लोग दीजिए ताकि खुफिया जानकारी आपको लोग उसी कोड पर उसी नंबर से देते रहें, तो उससे आपको बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा बल मिलेगा। जैसे नोट के बंदी में मोदी साहब ने कहा था ना कि उन्हीं के बीच के लोग यही बता रहे हैं कि यहाँ नोट इतना छिपा है, इतना नोट यहाँ गड़ा है, इतना नोट यहाँ छिपा है। तो इसी तरीके से अगर कोई खुफिया जानकारी देने के लिए बहुत कुछ, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, कैसे है, पूरी जानकारी मिलेगी। और बीजेपी अब कमर यानी समझिए कमर बांध, कमर कस करके देश के लिए अब काम करेगी, तब बीजेपी हो जाएगी। दोबारा ये जितने हैं ना उनके विरोध में बोलने वाले, इनका सफाया हो जाएगा। हम अमर सिंह साहब का भी जिक्र करेंगे, आखिर है तो उत्तर प्रदेश के ही ना। तो अमर सिंह साहब जो हैं हमारे बहुत स्पष्ट बोलते हैं, कल टीवी में सुना, बड़ा अच्छा लगा। सब कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि देखिए जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। और थोड़ा उनका एक नकल उतारा, हमको बड़ी हंसी आ गई। हमने कहा वाह, हम कहा एक है सुर्पनखा हमारे यहाँ, वो मोदी होए, और मोदी है कि जगह मोदी होए। अब मोदी होए तो हमको बड़ी हंसी आ गई। हमने कहा अरे ऐसे सुर्पनखाओं को, अब देखिए अब बीजेपी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समझिए हार्ट है, कलेजा है। यूपी में अगर आपकी बीजेपी है तो समझिए अब केंद्र में है, ये पूरे देश में इसको आना चाहिए। दो बाप कोई व्यक्ति से हम पूछना चाहते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि हमारे दो बाप हैं। कोई पसंद करेगा दो बाप, एक बाप सबको पसंद है। एक साम्राज्य होना चाहिए। एक सामने कहा वो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हमने कहा ना, वो विपक्ष जाए चले भाव में। कौन विपक्ष? विपक्ष पक्ष का मतलब जो जनता चाहती है। ये विपक्ष से कहाँ से पैदा हो जाते हैं? ये जो अज्ञानी हैं, जो निर्दयी हैं, जो हत्यारे हैं, वही विपक्ष पैदा कर देते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि भाई देखिए आप मनुष्य बन जाइए। जब तक अगर आप मनुष्य नहीं बनते हैं तो याद रखिए आपके ऊपर, आपके भगवान की, आपके ईश्वर की आपके ऊपर कृपा हो ही नहीं सकती। सुई के नोक बराबर आप पर कृपा नहीं होगी। तो हम वाणी को विराम देने के पहले ये सीन सब आपको दिखा देते हैं। ये सीन देखने के बाद एक मन के अंदर एक बड़े भाव अच्छे आते हैं, और यही हमारे दिमाग में आया कि हम इन लोगों को बता दें। राजनाथ सिंह साहब हमारे जो हैं वो तो राम के वंशज हैं। आज हम लोग बड़ा गर्व करते हैं कि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो अब भाई यहाँ यूपी के हैं, वो विशेष ध्यान देंगे। जब मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया, और मोदी जी का देखिए बनारस में रुकना, यही चर्चा कल हुई। मोदी जी 3 दिन बनारस 3 दिन बनारस में रुके, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जो है उनके ऊपर कृपा किए। पूरा देश, पूरा विश्व इस समय जो है मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहा है। विश्व में जहाँ जहाँ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अरे मुस्लिम महिलाएं सब अब प्रशंसा कर रही हैं। अरे इससे बड़ा राज्य, इससे बड़ा प्रधानमंत्री हैं आज तक कहीं नहीं देश में आया। अच्छा, पहले जो हुए हैं उनके सामने कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ भय भी रहा होगा।
लेकिन मोदी साहब तो फिर बिल्कुल मैदान जंग में वो कूद पड़े। उन्होंने वही काम किया जो एक कोई जापानी था, वो बम बांध के चिमनी के अंदर कूद पड़ा था। वही मोदी साहब ने रोल अदा किया और सफलता मिली। क्यों? उन्होंने नेक काम किया है, ईश्वर उनके साथ है। जो बड़ा अच्छा काम करे, हाँ थोड़ी हिम्मत जान जोखिम में तो डालने पड़ता है। कि राम ने एक रावण को मारा था, मोदी साहब ने तो दुनिया में जितने रावण बैठे थे भारत विरोधी, उनको मार गिराया। तो कोड नंबर ज़रूर दीजिएगा, इसको वो न कीजिएगा। और पैर में मैं मांग रहा हूँ कि चरण की धूल चाहिए, चरणों में मिट्टी छुआ के अमित शाह साहब। खैर राजनाथ सिंह तो अब आएंगे तब तो, हालांकि वो छत्री हैं, वो शायद इसको नहीं पसंद करेंगे, जो कि हम ब्राह्मण हैं और छत्री जो है हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करता आया है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हम ये करेंगे भाई। देखिए अब हम उनको छत्री, अमित शाह, मोदी जी को, राजनाथ जी को अब हम जातवाद से नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस महान दुनिया में महान कहा जाने वाला हमारा विश्व गुरु भारत की संस्कृति को बचाने के लिए जो रक्षा कर रहा है, जो उसके लिए आज मैदान में आया हुआ है, वो तो वो देवतुल्य है। कर्मों से ही देखिए वाल्मीकि जो है ना, वाल्मीकि जो है वो इतना बड़ा डाकू हो, इतना बड़ा हत्यारा हो के, लेकिन क्यों? अपने शरीर को जला दिया था उसने। उसी में वाल्मीकि मतलब दीमक लग गए थे उसके शरीर में, तब जाके उल्टा नाम उसका काम करने लगा। ये नहीं कि आप गलत काम करें, उल्टा नाम जपत जग जाना, ये एक अच्छा एक लोगों ने एक तरीका बना लिया कि पाप करते रहो, राम राम करते रहो, राम राम जपना, पराया माल अपना। ये था अभी तक हमारे देश में। अब देश में बहुत तेज़ी से बदलाव आवेगा। उत्तर प्रदेश में एक एक दिन हम इंतज़ार में थे, प्रतीक्षा में थे। अभी तो हमारे बड़े बड़े भोज होंगे और होते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय मोदी, जय अमित शाह, जय बीजेपी। पूरी बीजेपी की मैं जयकार बोलता हूँ। जय अमित शाह, जय अमर सिंह, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।